हवा में डीजल और तेल की गंध घुली हुई थी। फिर एक रात चौराहे पर, फिर एक रात ढाबे पर। 10 साल हो गए थे मुझे यहां। 10 साल से थके हुए मुसाफिरों को चाय और पराठे खिलाते पिलाते। हाईवे एक काले सांप की तरह दूर तक फैला हुआ था, अंधेरे में समा गया था। बस दूर से आती हुई गाड़ियों की आवाज ही सुनती थी। ये शांति तूफान के पहले की शांति थी, सुबह के शोर शराबे से पहले की शांति। रात कहानियों का एक कैनवास थी। हर मुसाफिर अपनी एक कहानी छोड़ जाता था। कुछ कहानियां गुजरते ट्रकों की तरह होती थीं, कुछ रुकती थीं। दूर देशों और खोए हुए प्यार के किस्से कहानी जाती थी। ये ढाबा बस एक ढाबा नहीं था, ये आत्मा के लिए एक धर्मशाला थी। एक ऐसी जगह जहां थके हुए लोग थोड़ी देर के लिए सुकून पाते थे। मैं टेबल साफ कर रहा था, एक एक करके। मेरा हाथ अपने आप चल रहा था, मन सुन्न था। रात एक जाना पहचाना राग थी, अपनी ही धुन में चलती हुई। कोने में चारपाई चर्रर की आवाज कर रही थी। बूढ़े शर्मा जी रात के लिए लेट रहे थे। उनके खर्राटे जल्द ही हवा में गूंजने लगे, झींगुरों की आवाज के साथ। दूर एक कुत्ता भौंका, एक दर्द भरी आवाज। 2 हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए रात के घने कालेपन को काट दिया। एक ट्रक रुकने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका इंजन गुर्राता हुआ शांत हो गया। एक नया ग्राहक। मैं सीधा खड़ा हो गया, मेरा हाथ अपने आप चायदानी की तरफ बढ़ा गया। उसके वजन ने मुझे जमीन से जोड़े रखा। ये एक रास्ता में एक स्वागत योग्य बदलाव था। नीरसता में उत्साह की एक किरण, अनंत शांति से एक छोटी सी राहत। वो ट्रक से बाहर आया, एक लंबा दुबला पतला आदमी। उसकी परछाई मंद रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा उसकी टोपी की परछाई में छिपा हुआ था, जिससे एक रहस्य का एहसास हो रहा था। वो मेरी तरफ चला। उसके कदम शांत रात में अजीब तरह से ऊंचे लग रहे थे, खामोश रात में गूंज रहे थे। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस एक खाली टेबल की तरफ इशारा किया। उसका इशारा सोचा समझा और धीमा था। उसकी आंखें, 2 काली तीखी आंखें मेरी आंखों से मिली। उनमें एक गहराई थी जो बहुत कुछ कह रही थी। की थी एक सरेहे। हवा तेज हो गई, मेरे ऊपर टिमटिमाता बल्ब फुस हो गया और ढाबा अंधेरे में डूब गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने लैंटर्न ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। मेरा दिल मेरी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। जनरेटर ने खांसी और फुसफुसाया, लेकिन चालू होने से इनकार कर दिया। अंधेरा अब अलग तरह का लग रहा था, भारी और दम घोंटने वाला। मैं अपनी सांसें सुन सकता था, छोटी और उथली। दहशत होने लगी। क्या तुमने वो सुना? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। बूढ़े शर्मा जी के खर्राटे बंद हो गए थे। ढाबे पर एक भयानक खामोशी छा गई, जो बस पत्तों की सरसराहट से टूट रही थी। और कुछ और, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास बात कर रहा हो। कदमों की आवाज, धीमी और सोची समझी। ऐसा लग रहा था कि वे करीब आ रहे हैं। मैं जम गया, मेरा खून पानी हो गया। मेरा हाथ सहज ही उस चाकू की तरफ बढ़क थे। क्या? जिससे मैं प्याज काटता था, मेरा एकमात्र हथियार। कदम मेरे ठीक पीछे आकर रुक गए, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं एक मौजूदगी को महसूस कर सकता था, ठंडी और खतरनाक। मैं घूम गया, मेरा दिल मेरी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। लैंटर्न मेरे हाथ से फिसल गया और हम एक बार फिर अंधेरे में डूब गए। रोशनी के अचानक चले जाने से मेरा डर और भी बढ़ गया। अंधेरे में 2 आंखें चमक रही थीं, दुष्ट और भूखी। वे कालेपन को चीरती हुई मुझ पर टिकी हुई लग रही थीं। वे मेरी आत्मा में छेद करती हुई लग रही थीं, जैसे वे मेरे हर रहस्य,
मेरे हर डर को देख सकती हूं। मेरे गले में एक चीख फंस गई जो बाहर नहीं निकल सकी। डर के इस क्षण में मेरी आवाज ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं पीछे हटा और चारपाई पर गिर पड़ा। आंखें करीब आ गईं, बेहिसाब और अडिग। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को बुरे से बुरे के लिए तैयार कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। न कोई असर, न कोई दर्द, बस मेरी अपनी सांसों की आवाज और हवा जो एक चुड़ैल की तरह चीख रही थी। भयानक खामोशी डर से भी बदतर थी। मैंने अपनी आंखें खोलीं। धीरे धीरे ढाबा खाली था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ट्रक अजनबी, गायब, पतली हवा में गायब हो गया। मुझे यह सोचने के लिए छोड़ दिया कि क्या यह सब मेरी कल्पना थी